आप देख रहे हैं न्यूज ओके भारत, सच खबर आप तक। अलीगढ़ डॉक्टर हमजा शेख कंसल्टेंट स्पाइन सर्जरी HCMCT मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका ने स्पाइन हेल्थ के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसका सही समय पर इलाज कराने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि पीठ और गर्दन के दर्द को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये केवल उम्र बढ़ने या दैनिक तनाव के कारण नहीं होता। इसके निदान में देर करने से लक्षण बिगड़ सकते हैं और मरीज को लंबे समय तक चलने वाली विकलांगता का खतरा बढ़ सकता है। अलीगढ़ में स्पाइनल हेल्थ के बारे में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत पर बल देते हुए डॉक्टर हमजा शेख कंसल्टेंट स्पाइनल सर्जरी HCMCT मणिपाल हॉस्पिटल ने कहा कि पीठ और गर्दन में लगातार दर्द बना हुआ हो तो उसे नजरअंदाज ना करें। समय पर निदान और इलाज परेशानी से बचाते हैं और जीवन की क्वालिटी में काफी सुधार लाते हैं। आज हमारे पास मरीज तब पहुंचते हैं जब उनका दर्द बहुत बढ़ चुका होता है और दर्द नसों को डैमेज करके उनके दैनिक कामकाज भी प्रभावित करता है। स्पाइन सर्जरी से जुड़े डर और गलत सूचना के कारण इलाज में देर हो जाती है, जिसके नतीजे और ज़्यादा खराब मिलते हैं। इसलिए इस बारे में जागरूकता बढ़नी चाहिए ताकि लोग तुरंत जांच करवाएं और स्पाइन की समस्याओं को गंभीर होने से पहले ही रोका जा सके। HCMCT मणिपाल हॉस्पिटल एडवांस डायग्नोस्टिक्स, एक्सपर्ट कंसल्टेशन और अत्याधुनिक मिनिमल इन्वेजिव प्रक्रियाओं को मरीजों के पास तक पहुंचाकर लगातार व्यापक स्पाइनल केयर प्रदान कर रहे हैं। यह हॉस्पिटल एंड टू एंड स्पाइन सेवाएं उपलब्ध कराता है, जिसमें स्पाइनल फ्रैक्चर, स्लिप्ड डिस्क, स्कोलियोसिस, काइफोसिस और स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन जैसी जटिल समस्याओं का इलाज एक ही जगह पर प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से संवाददाता रविंद्र सिंह आनंद की रिपोर्ट। स्पेशलिटी है वो स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम, चाहे वो नेक पेन हो, बैक पेन हो, उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, जैसे जो आजकल बहुत कॉमन है स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई, स्पाइन में ट्यूमर, स्पाइन में इन्फेक्शन, स्पाइन की हड्डी टूटना, इस तरह की प्रॉब्लम, डिफॉर्मिटी सर्जरी, स्कोलियोसिस, ये सब की ट्रीटमेंट जितनी भी लेटेस्ट तरीके से हो सकती है, मिनिमली इन्वेजिव, सारी कॉम्प्लेक्स स्पाइन सर्जरी हम यहाँ पे करते हैं। इसी चीज को बताने के लिए आपके सामने आज हम अलीगढ़ आए। सर, कौन से आप जो है स्पाइन सर्जरी में कौन से इलाज कर रहे हैं? सारी चीजें, जो स्लिप डिस्क हो गई है, मिनिमली इन्वेजिव एंडोस्कोपिक सर्जरी, डिस्क रिप्लेसमेंट सर्जरी, फ्यूजन सर्जरी, टिलिप, ओलिप, डिफॉर्मिटी सर्जरी, स्कोलियोसिस करेक्शन सर्जरी, काइफोसिस करेक्शन सर्जरी, सर्वाइकल डिस्क, सर्वाइकल रिप्लेसमेंट, और ट्यूमर सर्जरी, स्पाइन की ट्यूमर सर्जरी हो गई, इन्फेक्शन, ट्रॉमा, फ्रैक्चर फिक्सेशन, ये सारी चीजें हम कर रहे हैं, चाहे वो लेटेस्ट मिनिमली इन्वेजिव से, चाहे ओपन ट्रेडिशनल तरीके से हो, यूजिंग नेविगेशन आल्सो, मिनिमली इन्वेजिव एंडोस्कोपी, एवरीथिंग। डॉक्टर अपने जीवन का कोई ऐसा पेशेंट बताइए जो ज्यादा सीरियस था और जिसको आपने जो है सर्जरी करके उसको एक पेशेंट मेरे पास आया था जिसकी ऑलरेडी आप माने 3 बार सर्जरी हो चुकी थी और वो 70 साल के थे और 3 बार उनकी बार बार हड्डी सर्जरी जो फेल होती जा रही थी, उनको मतलब बिल्कुल वो नाउम्मीद हो चुके थे। तो मैंने उनको बोला कि इसमें जो प्रॉब्लम रही है अभी तक सर्जरी में, एक हम समझाते हैं कि जो बैलेंस बनाना था वो शायद पिछले सर्जन्स नहीं बना पाए थे। उसको हमने समझाया कि इसको हम अगर सर्जरी करेंगे उसमें थोड़ी सी हड्डियां काट के उसको और लॉर्डोसिस लेके आनेंगे, मतलब उसकी जो कर्वेचर सही करना पड़ेगा तब ठीक हो जाएंगे। तो हमने उनकी सर्जरी करी जो काफी लंबी चली थी, बट उसका फल ये रहा कि काफी अच्छे रहे। अगले दिन से हमने उनको खड़ा किया और 2 दिन के बाद वो अच्छे से चल रहे थे और उनके पूरे पैरों का दर्द, कमर का दर्द काफी ठीक हो गया था और माशाल्लाह आज वो 3 साल हो चुके हैं और काफी सही हैं और रोज दुआएं देते हैं। सर, ये जो आप जो है इस पेशे में आए हैं, ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि मैं डॉक्टर बनूंगा? ये बहुत पर्सनल सवाल है। ये एक्चुअली मेरे फादर साहब हैं, उनका रीनल ट्रांसप्लांट हुआ था 2000 में अपोलो हॉस्पिटल में। तब मैंने अपोलो हॉस्पिटल के बहुत चक्कर काटे और मैंने इतनी बड़ी जो प्रॉब्लम होती है किडनी फेल होना और ट्रांसप्लांट होना, जो मेरी माँ ने ही डोनेट करी थी, तो एक जो पूरा रहा, तब से मेरे को इंस्पिरेशन थी कि मैं डॉक्टर बनूंगा इंशाल्लाह। और अल्लाह का करम रहा है और मेरे माँ बाप की पूरी दुआ रही है, मेहनत रही है कि उन्होंने डॉक्टर बनाना है।